बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली स्टोरी होगी शहबाज शरीफ के बाद अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, और निगरान वज़ीर आज़म वो कौन होगा। जबकि IMF नहीं तो फिर प्लान बी तैयार है। आज बाज़ाब्ता मीटिंगें शीटिंगें वडे साहब की मौजूदगी में हो गई हैं। वो क्या मीटिंगें हुई हैं उसकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं अभी आपको देता हूं। और तीसरी स्टोरी है कि एक बार फिर जो है हुकूमत और फौज एक सफ़े पर वाज़िया हो गया है कि ये दोनों चीज़ें साथ हैं, नथी हैं और एक दूसरे की मशावरत के साथ, बल्कि मुकम्मल मशावरत के साथ चल रही हैं। ये क्या खबर है, इस पर भी आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात तो करते हैं कि 14 अगस्त, जी हाँ, 14 अगस्त से कबल शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उससे डिज़ोल्व होना है। अब बात यह है कि जब वो डिज़ोल्व होती है तो अगर मुकर्ररा वक्त पर होगी यानी 12 को, तो फिर 2 माह। अगर उससे पहले असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए, शहबाज शरीफ साहब खुद तोड़ दे अपनी असम्बली, तो फिर वो 3 माह होगी। अब जब ये असम्बली डिज़ोल्व होती है तो उस वक़्त आपको निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बाद अगला वज़ीर आज़म जो है वो कौन है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, 2 नाम तो पहले के चल रहे हैं। एक नाम मोहसिन बेग साहब का चल रहा है, वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर और जिना अखबार के मालिक है। दूसरा एप्टमा गौहर साहब का। लेकिन आज तीसरा नाम जो मार्केट में आया और बड़े ज़ोर से, तूफ़ान से, आंधी की तरह सामने आया है, वो है नजम सेठी। जी हाँ, नजम सेठी ये तीसरा नाम और बहुत आंधी और तूफ़ान की तरह सामने आया है। मैं आपको मुख्तसर थोड़े से वक्फे में, मैं क्योंकि ख़बरें आज ज़्यादा है, मैं आज शॉर्ट सी आपको बात ये पहले कर दूँ कि गौहर एजाज साहब जो एप्टमा वाले हैं, अरबपति आदमी हैं, अमीर आदमी हैं, आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब थे, करीब हैं, और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने में भी उनका बहुत अहम किरदार है। ये एक ही CM पंजाब से शुरू होकर गौहर एजाज से होकर सिंध तक कहानी जाती है। लेकिन वाज़िया कर दूं कि ये जो नाम आया था ये बिल्कुल फोल्ड हो चुका है और वापस जा चुका है। आप ऐसे कह लें कि जी गौहर साहब ने ही इनकार कर दिया। अब क्यों इनकार कर दिया है? एक तो मुस्लिम लीग नून के साथ उनके मरासम बहुत गहरे थे, और दूसरा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को अगर आप गौर करें तो वो लास्ट बिलावल साहब भी तशरीफ़ लाए थे, तो उनकी मुलाकात शायद नहीं हुई थी। बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब फिर दुबई गए और आसिफ जरदारी से मुज़ाकरात किए और गौहर एजाज की बात भी की। लेकिन वो सारी लंबी कहानी देने की बजाय, चूँकि नाम ही फोल्ड हो गया, तो मुझे इसकी डेप्थ में जाने की क्या ज़रूरत है। बाकी बचे 2 साफ़ी, दोनों जर्नलिस्ट। नजम सेठी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, किसी को पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन उसके जर्नलिज्म, उसकी जर्नलिस्ट होने पर कोई कदगन नहीं लगा सकता। वो एक बड़ा सहाफ़ी है। वो वीलॉग करे तो लाखों पर, वो एडिटर TV चला ले, अखबार का बने और चलाए हैं। ये नहीं कि चला सकता है, उसने अपनी ज़िंदगी में ये इन तमाम चीज़ों को जर्नलिज्म में प्रूफ किया हुआ है कि वो एक बड़ा जर्नलिस्ट है। साथ ही मोहसिन बेग की तरफ चले जाए, वो भी एक बड़ा जर्नलिस्ट है। ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी पाकिस्तान की अब थोड़ी सी ज़रा कम हो गई है, लेकिन पहले तो ऑनलाइन का एक बड़ा नाज ही। इसी तरह मलक रियाज का जो अखबार था, जिना अखबार, वो भी उन्होंने उनको दे दिया हुआ है, सेल कर दिया हुआ है। पता नहीं पैसे दिए या नहीं दिए। हो सकता है मलक रियाज साहब की चूँकि आदत है कि वो तोहफे में बहुत सारी चीज़ें बांट देते हैं, और चला चलाया अखबार जिना अखबार भी उन्होंने तोहफे में खुशनूद अली खान साहब को दे दिया था एक वक्त में, जब मैं वहाँ उस अखबार का चीफ रिपोर्टर था। और मुझे मेरे बॉस मलक रियाज साहब के जो दामाद है जैन मलक, वो मेरे चीफ एडिटर थे, उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पर मलक रियाज साहब ने ये अखबार जो है ये खुशनूद अली खान साहब को बगैर को पैसा लेते देते फ्री तोहफे में दे दिया। लंबी कहानी है, हम चलते हैं सीधी बात पर। नजम सेठी साहब को जनाब मोहतरम आज कर दिया गया है फारग, और उनका दौर बतौर चेयरमैन PCB मुक गया। अच्छा, जब नजम सेठी एंड कंपनी गैर फाल हो गए हैं तो वजारत बैन सूबाई राब्ता ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको भी तहलील कर दिया है।
अच्छा, अब ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे का नाम तजवीज़ किया गया है। ये दोनों इश्खास जो हैं ये अब पीसीबी को लेके चलेंगे, छोड़ दें पीसीबी को भी। हुण नजम सेठी का तल्ला ख़त्म हो गया, ज़का अशरफ जाने तो भाजन मुस्तफ़ा रमदे जाने, और उसकी वफाकी वजारत जो है वो भी पीपल्स पार्टी के पास ही है, लिहाजा कोई बेईमानी नहीं हुई। उन्हीं के पास खेल की वजारत है, लिहाजा चेयरमैन पीसी बोर्ड भी उन्होंने होना चाहिए सी, ज़का अशरफ होंगे या उनकी मर्जी का हो गया। हम वापस आते हैं निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर। अब आप देखें को आपने नवाज शरीफ का घर ज़रूर देखा होगा, लंदन में एवन फील्ड देखा होगा। आप वहाँ से अगर थोड़ा सा ना हिसाब लगाए ना, कोई तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की ड्राइव करें तो आप चले जाएंगे सीधा ऑक्सफोर्ड के इलाके में। वो जो ऑक्सफोर्ड का इलाका है ना, उसके अंदर ही है, उसके सब है न्यूबरी। अब जो न्यूबरी का जो जगह है वो बड़ी पॉश जगह है, और वहाँ पर जो बड़े बड़े गोरे ने ना, बड़े ट्रिलियन जना दे कोल ने, वो आम छोटे घरों में नहीं रहते, लेकिन 10 कनाल 20 कनाल 25 कनाल के बड़े बड़े घर, लॉन शॉन सरसब्जा शादो सरसब शाद आबाद पाकिस्तान, वो वाली गल्लां नहीं जड़ियाँ। मुख्तसरन उस इलाके में न्यूबरी के अंदर एक लेन है, उसका नाम है हाइड लेन। हाइड लेन के एक नुक्कड़ पे घर है, उसके बाद लिखा हुआ है हाइड हाउस। ये जो हाइड हाउस घर है ना, ये जहांगीर तरीन साहब का घर है। अब मेरी इत्तला के मुताबिक जहांगीर तरीन साहब का ये जो घर है, ये इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ है। और लुत्फ़ की बात यह है कि मेरी इत्तला के मुताबिक उसी इलाके में रीडिंग वो सारा कोई ये न्यूबरी ऑक्सफोर्ड का इलाका, अगर आप उसमें थोड़ा सा सज्जे खब्बे मुड़ के थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो वहाँ आपको एक और बड़ा इसी तर्ज का सरसब्ज़ व शदाब इलाके दे विच खुला इलाका दे विच घर मिलेगा। वो घर है जिस साहब की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा प्राइम मिनिस्टर नजम सेठी, ज़का अशरफ फारिग, अब नजम सेठी और दूसरा जर्नलिस्ट मोहसिन बेग। ये दो घोड़े मेरे हिसाब से इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रेस में डगड़क दौड़ रहे। अब उस इलाके में मोहसिन बेग साहब का भी घर है, और इत्तला के मुताबिक आपको याद होगा एक नवाज शरीफ साहब की तस्वीर मिली थी जब वो पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे बहुत मुद्दत बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो नवाज शरीफ साहब उनको चूम रहे। मेरी ज़राए के मुताबिक वो जो तस्वीर जफ़ी डलने की थी वो भी मोहसिन बेग साहब का ही घर है। अब भी वो उसी इलाके में और ऑक्सफोर्ड और न्यूबरी के इलाके में पाकिस्तान की सियासत हो रही है। मियाँ साहब का भी आनिया ते जानिया ने, मैंने ज़राए से ये कन्फर्म करने की 100% कोशिश की है कि क्या जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात हो गई है, तो जब जिसका मुझे जवाब मिला है नो। क्यों मुलाकात नहीं हुई? फिर मैंने अगला सवाल यह किया, उन्होंने कहा जी यही तो चीज़ तय होनी है कि मुलाकात होने से पहले बड़े बंदियां की मुलाकात तो पहले छोटे छोटे भी तो मेरे जैसे मिलते हैं ना, तो जब वो बैठ कर अफाम तफहीम से मामला कुछ हल होंगे, ऊँट किस करवट बैठेगा तो जाकर मामला सीधे होंगे। लिहाजा अभी तक आसफ अली जरदारी की और नवाज शरीफ के जो टॉकिंग टर्म्स है, जो टेलीफोन तक यारी दोस्ती दी गल्लां ने, वो हो चुकी हुई हैं बंद। बड़े सोच समझ के बात कर रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की और आसफ जरदारी की आपस में गुफ्तगू नहीं है। लिहाजा अगर गुफ्तगू होती तो नजम सेठी आज चेयरमैन पीसीबी होता। अब अगर नजम सेठी को उन्होंने कहा कि ये उसका हक है, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने कहा था तुम चेयरमैन पीसीबी हो, लेकिन आसफ जरदारी अगर तुम्हें इजाज़त देते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम तुम्हें बनाना चाहते हैं। जिसके बाद उन्होंने बिलावल से रब्ता कायम करने की कोशिश की, मुसलसल की, जबकि मुलाकात नहीं हो सकी तो बिलावल के ज़रिए उन्होंने आसफ जरदारी से रब्ता कायम करने की, कोई रब्ता नहीं। दुबई शुबई ये, हालांकि मोहसिन नकवी साहब अगर जाके मिल सकते हैं दुबई में आसफ जरदारी को, तो नजम सेठी भी मिल सकता था। मिलने की ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया, लिहाजा उन्होंने ट्वीट किया और जनाब फारग हो गए। अब खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ठीक है तुसी मेरा बंदा चेयरमैन पीसीबी नहीं लगाया ना लाओ, लेकिन मेरा घोड़ा जो है निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वो नजम सेठी है। निगरां वज़ीर आला पंजाब के तौर पर फ़राइज़ वो पहले अंजाम दे चुके हैं। लिहाजा अब देखना यह है कि दोनों घोड़ों में से एक घोड़ा कौन सा आगे बढ़ता है। जो ही कंफर्म खबर आएगी हम आपको इतला देंगे, लेकिन आपको फौरी तौर पर लेके जाना चाहते हैं आईएमएफ नहीं तो फिर प्लान बी तैयार है। क्या प्लान बी तैयार है? नाज़रीन जरा गौर कीजिएगा, खबर दे रहा हूं। पाकिस्तान गवर्नमेंट
चीज़ां वेचन ते आ गई जे हुण जी सर, पाकिस्तान गवर्नमेंट कंटेनर टर्मिनल बेचने का अमल तेज़ करने और फौरी मुज़ाकरात का फैसला भी हो गया जे। कराची दे विच जनाब नूं पता है कि पोर्ट्स ट्रस्ट जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात को अबू धाबी पोर्ट्स को बेचने लगे हैं हम। फौरी मुज़ाकरात, इंज पैसे दियो भी, ट्रांजैक्शन करो, की करनी साढ़े नाल की नहीं करनी। अच्छा, सवाल ये है कि अगर हम ये टर्मिनल जो है ये उसको दे देते हैं, एक बात आ गई, ये अब IMF से हमारा मामला तय नहीं पाता, अभी 10 दिन है हमारे पास। इन 10 दिनों में इसहाक डार साहब पूरा जोर लगा रहे, वो कहते हैं ना एट एनी कॉस्ट, तो कुछ भी हो मुज़ाकरात किस तरह हो जाए, लेकिन हो क्यों, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जो टैक्सेस वो कह रहे हैं गवर्नमेंट के साथ लगा रहे हैं, मैंने इलेक्शन में जाना है, लिहाजा वो उनकी बातें मैं नहीं मान सकता। आप देखें 10 दिन के अंदर, अब आखिरी जो 10 दिन है इनमें पूरा जोर ला रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकात हुई वर्चुअल से, इससे कबल जो IMF के मुज़ाकरात थे उनके साथ डोनाल्ड ब्लूम के साथ मुलाकात और लम्मियाँ, मतलब जिन्ने भी आलमी सफ़ीर ने ना, वो सारे सफ़ीरां से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाजन सानू IMF नाल डील करा दियो, हम उसके बगैर नहीं चलने देते। लेकिन अगर 10 दिनों में नहीं मुआहदा होता तो हमारा दूसरा प्लान बी जो है मुल्क को चलाने का, वो हमने ले आए हैं सामने। उसमें जनाब टर्मिनल कराची असी वो भेज देंगे जनाब, असी जनाब जिन्ने एयरपोर्ट्स ने साढ़े, ये सारे अमीर अरब ममालिक जड़े ने, असी इनको दे देंगे कि जनाब आउटसोर्स कर देंगे, आओ जी एयरपोर्ट का चार्ज संभाल लो, पैसे दियो। अच्छा, वो आप याद करें कि PTCL टेलीफोन घुमान वाला, उसमें 80 करोड़ डॉलर फंसे हुए हैं हमारे अभी तक, किसके साथ, अबू धाबी UAE के नाल, क्योंकि जब PTCL के साथ UAE के साथ मुआहदा हुआ था तो उसकी अदायगियाँ अभी तक रुकी हुई हैं। कितनी अदायगियाँ, 100 नहीं, खाली 80 करोड़ डॉलर, 80 करोड़ डॉलर की अदायगी जनाब असी कर सकते हैं, और सानू करने को तैयार ने। अगर तमाम बिल्डिंग्स जो हमने अभी तक उनको नहीं दी, टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो हमने नहीं दी, मतलब कि ओवरऑल जो उनके लवाजमात हैं, रेस्ट जो भी रहता है, अगर वो हम दे दें तो फिर हमको वहाँ से मनी। ये इसहाक डार का प्लान बी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जनाब PTCL टेलीफोन चो असी पैसे इकट्ठे कर लेंगे, असी जनाब एयरपोर्ट सोर्स कर देंगे। एक लंबी डिटेल है मेरे पास जिसमें ये सारी चीज़ें, कुछ 10-15 चीज़ें ने वो बनाई गई हैं। अच्छा, लुत्फ़ की बात यह है कि जो आज हुकूमत ने माशी बहाली का कौमी प्लान तरतीब दिया है, उसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल का क्याम अमल च ले आया है, ताकि जनाब असी सारे मामला थ्रू एक अम्ब्रेला के नीचे तय कर ले, और उसमें जनाब 2035 तक दा प्लान जड़ा शहबाज शरीफ साहब ने बनाया है। 1 ट्रिलियन की मुआशत, 1 ट्रिलियन की मुआशत बन जाएगी पाकिस्तान, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। और इस मौके पर इसी इजलास में जो है सारे फैसले फ्यूचर की करना, IMF नहीं होना, और बी प्लान जो मैंने आपको बताया कि इस तरह होना है, इसी जगह पे आर्मी चीफ साहब भी आज तशरीफ़ लाए, और आर्मी चीफ साहब ने आर्मी मुआशी बहाली के मंसूबे की भरपूर उन्होंने कहा है कि हम हमायत करते हैं इस इजलास की। हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी जो है वो भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई है, हमायत करती है, और इसे पाकिस्तान की समाजी व मुआशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। अब नाज़रीन, सवाल ये है, यहाँ पर ये तो हो गया कौमी प्लान। अब जब ये कौमी प्लान बन गया तो इस सिलसिले में अब फिर लड़ाई है। लड़ाई ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने ये तय कर लिया हुआ है कि मेरा बेटा बिलावल साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, जबकि मेरी खबर ये है, और ख़बर दे रहा हूँ आपको, कि जिस तरह आसिफ अली जरदारी बैग पे रह कर लाहौर में बैठकर, सिंध में बैठकर प्लानिंग करते हैं और बिलावल को भगाते हैं, इस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इसी साल में वतन वापस आएंगे, रायविंड में बैठेंगे, लोगों दियाँ आनियाँ तो लोगों दियाँ जानियाँ, लंबी लाइन, एक तांता बंदा होगा साहब को सलाम करने के लिए, सब यूं करके खड़े होंगे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के मूड में नहीं हैं। वो ये फैसला कर चुके हैं कि मेरे बाद जो प्राइम मिनिस्टर बना और जिसने मुल्क को संभाला उसका नाम है मोहम्मद शहबाज शरीफ।
अगला वज़ीर आज़म भी मोहम्मद शहबाज शरीफ होगा। यहाँ से अब लड़ाई की बुनियाद सामने आने वाली है कि नवाज शरीफ का ये हतमी फैसला कि वतन जाएंगे और कंपेन इलेक्शन, क्योंकि जो इलेक्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे अब वो इलेक्शन नज़र आना शुरू हो गए। और पाकिस्तान में कौमी इंतखाबात जो है वो इसी साल में 12 अगस्त को इन हुकूमत के ख़त्म होने के साथ ही निगरान हुकूमत और फिर इलेक्शन इसी साल में नज़र आ रहे हैं। लिहाजा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आके जरदारी की तरह बैठकर पीछे बैठकर सपोर्ट करेंगे, टीम को भगाएंगे और पंजाब जीतेगा। और आज तक जिसने भी पंजाब जीता है फिर वफाक ने भी उसी ने जीता है। लेकिन जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी उस्तादी लग जाए कि 10 अगस्त हुकूमत डिज़ोल्व होने से पहले ही सदर मुमलिकत का इलेक्शन भी हो जाए। ख़बर दे रहा हूँ आसफ जरदारी इस कोशिश में भी लगे हुए हैं कि 10 अगस्त से पहले सदर मुमलिकत का कोई इंतखाबात करवा ले और सदर मुमलिकत की कुर्सी पर बैठ जाए आसफ जरदारी खुद और बिलावल भुट्टो को बनाने की कोशिश करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि आपको वही दौर भी याद होगा जब इसी सेंट्रल पंजाब में से नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और रफ़ीक तारड़ साहब सदर मुमलिकत दोनों रह चुके हैं। लिहाजा वही प्लान अब वो सोच रहे हैं। लेकिन शहबाज साहब होते हैं या बिलावल साहब, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो ही कोई खबर आएगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।